इतना आसान नहीं है मैडम। एंड गुड प्रैक्टिशनर नेवर हाइड्स फैक्ट्स। आपको बात यहाँ से शुरू करना चाहिए, फिर आप अपना आर्गुमेंट डेवलप करिए और उसको मीट करिए। लॉर्डशिप डिसमिस होने के बाद 3 विटनेस एग्जामिन हो गए हैं जो परिवार के ही लोग हैं। ये तीनों विटनेस हो गए हैं। हमारे ऊपर कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। एक्चुअली ये जो केस है, ये एंटायर केस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आई हैव बीन implicated on the basis of the memorandum statement of co-accused as well as my own memorandum, lordship. If the memorandum statement of the applicant and the co-accused persons are seen, then my contribution in the offence is limited up to that I was standing over there. नहीं 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 नहीं, आप उनके बेटे को रवि को लेकर गए थे सुबह 11 बजे। इतना आसान नहीं है मैडम। एंड गुड प्रैक्टिशनर नेवर हाइड्स फैक्ट्स। आपको बात यहाँ से शुरू करना चाहिए, फिर आप अपना आर्गुमेंट डेवलप करिए और उसको मीट करिए। दैट इज गुड एडवोकेसी। मैं एक बार पढ़ देती हूँ जो पढ़िए उसको। 61 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। पढ़िए, ज्योति करांडे का स्टेटमेंट पढ़िए। ज्योति कनाडे में पूछताछ पर बताया कि मैं उक्त पते पर रहती हूँ, कक्षा 5वीं तक पढ़ी लिखी हूँ, मेहनत मजदूरी का काम करती हूँ। कहाँ पढ़ रही हैं आप? मैं 161 पढ़ रही हूँ। 161 नहीं, कोर्ट में स्टेटमेंट होने के बाद 161 पढ़ के क्या करेंगे? वो एक्चुअली वो स्टेटमेंट ऑफ 160 वही मैं बताना चाह रही थी। 161 के स्टेटमेंट में और कोर्ट के स्टेटमेंट में दोनों में इम्प्रूवमेंट है। जो 2 साल बाद कोर्ट का स्टेटमेंट हुआ है, 1.5 साल बाद, अच्छा, उसमें इम्प्रूवमेंट है। हाँ बताइए 161 में क्या कहा? जी काम करता एक लड़का रवि था जो मैक्स शोरूम आशिमा मॉल के पास भोपाल में काम करता था। रवि कक्षा 8वीं तक पढ़ा लिखा था। दिनांक 11/5/2021 को करीब 12 बजे दिन को रवि ननका उर्फ दीपक के साथ घर से गया था। रवि शाम को 7 बजे घर वापस नहीं आया तो मैंने शाम को करीब 7 बजे अपने मोबाइल नंबर सोएंसो से रवि के मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाया तो रवि ने मुझे बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राम झिरी में फंस गए हैं, मुझे लेने आ जाओ। फिर कुछ देर बाद फिर से फोन लगाया तो रवि का फोन दीपक ने उठाया और बोला कि हम मदर टेरेसा स्कूल के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, 10 मिनट बाद बात कर रहा हूं। फिर रवि से बात नहीं होने से मैंने अपने भाई दिनेश को फोन से अपने पास बुलाकर घटना बताई। फिर भाई दिनेश व पड़ोसी विष्णु के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम झिरी के तरफ रवि की तलाश में जा रहे थे तो फिर से रवि के मोबाइल पर फोन लगाने पर दीपक ने फोन उठाया। रवि के संबंध में पूछने पर ठीक से जानकारी ना बताते हुए बोला कि मैं मदर टेरेसा स्कूल के सामने पेट्रोल पर खड़ा हूं। फिर हम लोग मदर टेरेसा स्कूल के सामने पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहां पर हमें आकाश मिला जिसके पास रवि का एक्टिवा गाड़ी लेकर खड़ा था। आकाश से रवि के संबंध में पूछा तो आकाश हमें गुमराह करता रहा। फिर बोला 161 में उसने ये तो कहा है कि आकाश रवि की एक्टिवा गाड़ी लेके खड़ा था। जी, कहाँ से आ गई एक्टिवा आपके पास में? मैं उसके लिए बताया है उसने, उसी समय है बताया बोला कि रवि पूछा तो आकाश हमें गुमराह कर रहा था। बोला कि रवि और कल्ला मेरी गाड़ी लेकर ईदगाह हिल्स तरफ गए हैं। आकाश ने हमें गुमराह करते हुए बताया कि हमारा झिरी गांव वालों से झगड़ा हुआ था तो हम तीनों रवि को आकाश वेंट अलोंग विद देम तलाश करते हुए झिरी तरफ आए तो रास्ते में पड़ने वाले भैया लाल ढाबे पर ननका उर्फ दीपक मिला जिससे रवि के संबंध में पूछा तो ननका उर्फ दीपक ने बताया कि झिरी के पास झगड़ा हो गया था। इसके बाद मुझे नहीं पता रवि कहाँ चला गया है। फिर मैं और भाई दिनेश रवि की तलाश झिरी तरफ आसपास कोलार रोड क्षेत्र में की जिसका कोई पता नहीं चला। फिर मैं भाई दिनेश विष्णु कुमार सोएंसो चौकी में जाकर रवि के गुमने की रिपोर्ट लिखाना चाहे तो उन्होंने कहा कि कोलार थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। फिर हम कोलार थाना पहुंचे। उन्होंने कहा झिरी नूरगंज थाना का क्षेत्र है। नूरगंज जाकर रात अधिक होने से घर वापस आ गए। रात करीब 2-2:30 बजे मेरे लड़के रवि की एक्टिवा गाड़ी को आकाश मेरे घर मल्टी के पास छोड़कर चला गया। फिर उसी रात को सुबह 4 बजे से मैं अपने भाई दिनेश विष्णु लड़की दीपिका सोएंसो के साथ रवि को तलाश करने झिरी गए तो सुबह 5 बजे पुलिया के नीचे कोई व्यक्ति पड़ा दिखा तो हम लोग पास जाकर देखा तो मेरे लड़के रवि की खून से सनी हुई। दिस इज द एंटायर एलिगेशन। ठीक है,
एक्टिवा कहाँ से आ गई आपके पास? एक्टिवा एंड मोबाइल इज आल्सो। हाँ, ठीक है। हम वहां पहुंचे तो आकाश के पास रवि का मोबाइल और एक्टिवा मिली। कोई मोबाइल हमसे सीज नहीं हुआ है लॉर्डशिप। एक्टिवा कहाँ से आ गई थी आपके एक्टिवा भी हमसे सीज नहीं हुआ है पास? लॉर्डशिप। कहाँ से मिली एक्टिवा? एक्टिवा इनका कहना, इन्होंने ये 161 में ही कह दिया कि एक्टिवा हमारे घर पे ही वो छोड़ के चला गया, हमसे कोई जहां चलिए। जी। उसके बाद लॉर्डशिप हमारे जो मेमोरेंडम स्टेटमेंट होता है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट में जो चारों मुलजिम है उनमें हमारे ऊपर चारों के मेमोरेंडम में है हमारे द्वारा मारने का कहीं पे भी कोई एलिगेशन नहीं है। मेमोरेंडम में भी इतना ही है कि हम खड़े हुए थे, 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट करी है। अच्छा। जी लॉर्डशिप। शर्ट में ब्लड स्टेंट है, एफएसएल पॉजिटिव आई। है? ब्लड स्टेंट मानव रक्त पाया गया इनके किसके शर्ट ऊपर? इनके शर्ट पर। इनकी शर्ट पर। एक बार लॉर्डशिप सीजर मेमो देख लीजिए। हाँ बताइए। जी। सीजर मेमो में ये 4 सीजर मेमो है लॉर्डशिप, और चारों सीजर मेमो में जब्ती किसी से होना बता रहे हैं, किसी का नाम जब्ती में लिखा है और सिग्नेचर किसी दूसरे मुलजिम का होना उसमें दिख रहा है। सामने किसी दूसरे का नाम है और सिग्नेचर किसी दूसरे मुलजिम से कराया है इन्होंने। और टी शर्ट्स इन्होंने कहीं पे भी जो भी एफएसएल में भेजा है, इन्होंने टी शर्ट्स और शर्ट्स भेजे हैं। इन्होंने 4 टी शर्ट्स जब्त किए हैं और शर्ट जब्त किए हैं, और कौन सा टी शर्ट कहाँ से है उसका कहीं पे भी एफएसएल में नहीं मेंशन है कि चारों टी शर्ट अलग अलग थे। और हमसे जो जब्ती, ननका से जो जब्ती बताई है उसमें किसी के सिग्नेचर नहीं दिख रहे हैं। गोलू से जो जब्ती बताई उसमें दीपक के सिग्नेचर हैं। आकाश से जो जब्ती बताई उसमें गोलू के सिग्नेचर हैं। इस तरह से सबके अलग अलग सिग्नेचर हैं कि जब्ती डाउटफुल है लॉर्डशिप। जी। और कस्टडी में हम 13/5/2021 से है। जब्ती के गवाह एग्जामिन हो गए क्या? ये हाँ, एक गवाह एग्जामिन हुआ है। कौन हुआ है? जी। उनके परिवार का ही है, दिनेश कोचले, PW2। क्या कहता है वो? उसने पैरा 5 में हमारे लिए बोला है क्या बोला है? कि आरोपी आकाश ने हमारे सामने पुलिस को धारा 27 का मेमोरेंडम लेख करवाया था, जिसमें उसने कबूल किया था कि हम चारों ने किया है। उन चारों के नाम लल्ला, ननका, गोलू और आकाश स्वयं था। आकाश ने यह भी बताया था कि पैसों के कारण हम लोगों का विवाद हुआ था। धारा 27 के मेमोरेंडम है जिसके ऐसे भाग पर हमारे हस्ताक्षर हैं। और पुलिस ने मेरे सामने आरोपी आकाश से एक मोबाइल जब्त किया था, जबकि जब्ती पत्रक अगर देखेंगे